कि हुकूमत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सरकारी इदारों को चलाने में बिल्कुल नाकाम हो रही है, तो वो इसलिए चाह रही है कि प्राइवेटाइजेशन से ठेकेदारी निज़ाम चला जाए ताकि उनकी जान छूट जाए। गरीब आवाम कहाँ जाए? आप उनको प्राइवेटाइज कर देंगे, बेचारों को दवाएं नहीं मिलती। ग्रैंड हेल्थ पंजाब के लोग वो पंजाब असम्बली के सामने धरना दिए बैठे हैं। आज धरने को 10वां रोज जारी है। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो शोबा आउटडोर से लेकर तमाम शोबा जात की बंदिश भी उसमें शामिल है। बेसिकली मसला ये है कि इनसे ये सारा सिस्टम चलाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो अपनी जिम्मेदारी किसी और पे थोपना चाहते हैं और अपने आप को उसमें से बचाना चाहते हैं। हम अपने अस्पतालों को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह इस पे हम तब तक साबित करम रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात मन्नो तस्लीम नहीं कर लिए जाते। हमें इफेक्ट इस वजह से किया जा रहा है कि हमारे जो 20 साल सर्विस मुलाजमीन हैं उनको कुछ भी बैक बेनिफिट नहीं दिए जा रहे, जिसकी ब्याह पे उनका जो फ्यूचर है वो इंतहाई नुकसानदेह और उनकी फैमिली भी इससे इफेक्ट है। जी, पंजाब के सरकारी अस्पतालों की नजकारी और आउटसोर्सिंग के खिलाफ मुल्तान के अंदर भी डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। यहाँ पे इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत क्यों नजकारी कर रही है और आप क्या चाहते हैं? जी, हुकूमत ने 2019 में भी एक एमटी एक्ट के ज़रिए इस तरह के कानून ला के निजकारी करने की कोशिश की थी, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के नाम से एक फ़ोरम बना के उसको रिजेक्ट किया था। और आज भी हुकूमत इसी निजकारी के असूल पर चलते हुए बुनियादी मराकज़ सेहत और देह मरकज़ सेहत को ऑलरेडी 120 को कर चुकी है, जबकि 2400 लोग बाकी इदारों को करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के लोग वो पंजाब असम्बली के सामने धरना दिए बैठे हैं। आज धरने को 10वां रोज़ जारी है। हम उन लोगों को यकजहती के लिए, हम खुद भी YDA मुल्तान के लोग हम धरने में भी शामिल हुए थे लाहौर में, और आज उनकी यकजहती के लिए ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की क़यादत में, उनकी हिदायत पे आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो हमारे मुल्तान के लोग हैं उनकी सरबराही में डॉक्टर मसूद रफ़राज साहब की हमने आज रैली का इनेकाद किया है, जो कि रैली यहाँ से निकली। हम जैसे गवर्नमेंट को बताना चाह रहे थे बेसिकली कि ये वो सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह आउटडोर हड़तालें भी होंगी, कन्वेंशन भी होगा। ये उस लड़ी का आज पहला प्रोटेस्ट था। उसके बाद इंशाल्लाह आपको मुल्तान लेवल पे भी और तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट नज़र आएंगे। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो शोबा आउटडोर से लेकर तमाम शोबा जात की बंदिश भी उसमें शामिल है, ग्रैंड कन्वेंशन भी शामिल है, बैंडिंग पोस्टें भी शामिल है, साथ में वार्ड मूवमेंट भी हम करेंगे। और इस निजकारी को ना पहले माना था, 2019 में भी रिजेक्ट किया था, और ना इस दफ़ा मानेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि वजूहात क्या है, हुकूमत क्या चाह रही है, क्यों करना चाह रही है इस तरह के इक़दाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये देखिए, हुकूमत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सरकारी इदारों को चलाने में बिल्कुल नाकाम हो रही है, तो वो इसलिए चाह रही है कि प्राइवेटाइजेशन से ठेकेदारी निज़ाम चला जाए ताकि उनकी जान छूट जाए। हालांकि हुकूमत का काम होता है कि वो अपने हॉस्पिटल्स को संभाले, हर सारा कुछ करे। मरीज गरीब आवाम कहाँ जाए? आप उनको प्राइवेटाइज कर देंगे, बेचारों को दवाएं नहीं मिलती, वो कहाँ से खरीदेंगे? अस्पतालों के आप हालात आकर देख लें, बिल्कुल यहाँ पे हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अब वो अपने सर से छुड़वाने के लिए उनको ठेकेदारी सिस्टम कर रही है, और ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारी YD की लीडरशिप, YD पंजाब की GHA वो उधर बैठे हुए हैं, हम उनके साथ यहाँ पेशाना बशाना खड़े हुए, और हम खड़े रहेंगे जब तक ये हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, जिस तरह से स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन की, तालीम का बेड़ा गर्क किया गया, अब सेहत की तरफ आ रहे हैं, इसका भी बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं, असरात क्या आएंगे मुआशरे के ऊपर इसके? जी देखें आमिर भाई, आपको पता है कोई आम आदमी वो एक माचिस जो खरीदता है ना, उस पर भी GST वो पे करता है, तो उसके बदले में उसको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि आपकी सेहत फ्री होगी, आपके स्कूल फ्री होंगे। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ पे मसला ये है कि आपके सामने पहले स्कूल प्राइवेटाइज किए गए, अब उनका ऑडिट करा के देख लें, लग पता जाएगा कि क्या मतलब उनमें बेहतरी आई है प्राइवेटाइजेशन के बाद। इसी तरह से ये अस्पतालों को प्राइवेटाइज करना जा रहे हैं। बेसिकली मसला ये है कि इनसे ये सारा सिस्टम चलाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो अपनी जिम्मेदारी किसी और पे थोपना चाहते हैं और अपने आप को उसमें से बचाना चाहते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि 2019 में भी GHA के प्लेटफार्म से सारी डॉक्टर तंजीमों और उसके अलावा पैरामेडिक्स और एलाइड हेल्थ एलाइड प्रोफेशनल ने मिल के हुकूमत की हटदर्मी और उनके इस निजकारी के काले कानून को 2019 में भी रजिस्ट किया था और रोका था, और इंशाल्लाह अब भी हम इसको रजिस्ट कर रहे हैं। किसी भी सूरत में हम अपने अस्पतालों को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह इस पे हम तब तक साबित करम रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात मन्नो तस्लीम नहीं कर लिए जाते। इस नजकारी के साथ साथ ये पैरामेडिक स्टाफ है वो भी इस तरह से इन्फेक्टेड है। आप बताइएगा, आपके ऊपर क्या असरात हो रहे हैं? अब प्राइवेटाइज कर रहे हैं, किस तरह से आगे चलाएंगे सिस्टम को, नौकरी वगैरह को? जैसे कि हमारे YDA के डॉक्टर साहिबान ने बताया कि ये निजकारी हमारे पंजाब में और आला सतह पे इसको नाकाम करार दे के हुकूमत अपने सर से उतारना चाह रही है। उसकी बिहार पे ये निजकारी इंतहाई नुकसानदेह अवाम के लिए भी है और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी है। हमें इफेक्ट इस वजह से किया जा रहा है कि हमारे जो 20 साल सर्विस मुलाजमीन हैं उनको कुछ भी बैक बेनिफिट नहीं दिए जा रहे, जिसकी ब्याह पे उनका जो फ्यूचर है वो इंतहाई नुकसानदेह और उनकी फैमिली भी इससे इफेक्ट है। अच्छा, अगर इस तरह से नजकारी होती है और आपकी नौकरी के ऊपर असर पड़ता है, तो आप एक तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, घर का सिस्टम कैसे चलाएंगे, बच्चों के साथ किस तरह से गुजारा करें? फैमिली तो इस टाइम भी इफेक्ट हुई पड़ी है कि जैसे
माली हालात और महंगाई की वजह से लोग परेशान है, तो मजीद ये हालात है कि अगर निजकारी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आवाम रोडों पे भी आएगी और जो ज़्यादा इफेक्ट होगी वो पब्लिक की होगी, जिसमें हम सब शुमार हैं। और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ ने इस बात को सीरियस लिया है कि जब तक GHA इस बात पे मौक़िफ़ प्रॉपर नहीं लेती कि हमारा मुतालबात पूरे नहीं होते, तो हम शाना बशाना लाहौर GHA के साथ खड़े हैं। अच्छा, अपने बच्चों का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है इस टाइम जितनी तज़ब्ज़ुब का शिकार है सारा सिस्टम, तो क्या ख़तरनाक सूरत हाल नज़र आ रही है? फ्यूचर के हिसाब से हमारी जो पंजाब हुकूमत है वो पहले भी नाअहल थी और अब भी नाअहल है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर होता है माँ बाप के ऊपर। माँ बाप जब निजकारी और प्राइवेटिज्म में फंस जाएंगे और मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो लिहाजा उनका फ्यूचर भी नुकसान में ही है। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से डॉक्टर आज़ाद का ये कहना था कि जो तालीम के साथ नजकारी करने के बाद उसका बेड़ा गर्क किया है, तो जिस तरह से सेहत का मसाइल भी क्रिएट होंगे और हुकूमत जो नजकारी कर रही है इसके अल्टीमेटली असरात आम लोगों पर होंगे और तालीम के साथ साथ सेहत का भी जो शोबा है वो भी ख़राब हो जाएगा। उनका यही कहना है कि हुकूमत इस कदम से पीछे हट जाए, अगर ये कदम आगे बढ़ाती है और इसकी नजकारी को आगे लेके जाती है तो ये प्रोटेस्ट भी करेंगे और ये YDA के मेंबरान हमारे साथ मौजूद थे, तो ये जितना भी हो सके अपना किरदार अदा करेंगे। जी।